हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ की कंप्लीट सीरीज। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की फोर्थ क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई इक्वेशन जिसमें कि क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन होती है उसमें होता है ए प्लस बी इक्वल टू सी। इस टाइप की इक्वेशन में परसेंटेज कैसे काम करते हैं। जैसे इनकम होती है, इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मान लिया किसी का एक्सपेंडिचर 100 है और उसकी सेविंग भी 100 है, तो उसकी इनकम कितनी होगी 200। तो अगर सेविंग 10% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए, सेविंग हमने बढ़ा दी 10%, तो ये हो गई कितनी 110। 100 का 10% 10, और एक्सपेंडिचर हमने बढ़ा दिया 20%, तो ये कितना होगी, ये होगी 120। तो इनकम कितनी होगी, इनकम होगी 230। तो परसेंटेज में इनकम में कितना चेंज आया, 30 का चेंज हुआ। तो परसेंटेज में 200 पे 30 है तो 100 पे 15, तो 15% का चेंज आया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले, मान ले कि एक्सपेंडिचर 300 है और शेयरिंग 200 है, तो इनकम कितनी होगी 500। तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा तो ये कितना हो गया 30 बढ़ गया, तो ये 330 हो गया। और सेविंग बढ़ गई 20%, तो ये 20% बढ़ी तो ये कितनी होगी 40, तो ये कितनी होगी 240। तो इनकम कितनी होगी, इनकम होगी 570। तो इनकम में कितना चेंज आया, 70 का चेंज। परसेंटेज में देखें तो 70/500। तो ये चेंज कितना आ गया, इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया 14×5 = 70, 14% का। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम एवरेज से भी सोल्व कर सकते हैं, इतना करने की नीड नहीं होती उसमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्या था, इनकम 2 थी, एक्सपेंडिचर 1 था और सेविंग 1 थी। सेविंग 10% बढ़ी, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा। तो एक्सपेंडिचर अगर 20% बढ़ा तो टोटल चेंज कितना आया, 10 इस पे 20 इस पे, टोटल चेंज कितना आया 30 का आया। 30 का आया, और 30 का चेंज अगर 2 में बांटेंगे तो कितने में आ जाएगा, ये 15% हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आगे देखें, दूसरे वाले केस में देखें तो उसमें इनकम 5 थी, एक्सपेंडिचर 3 था और सेविंग 2 थी। तो सेविंग 20% बढ़ रही थी, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा था। तो टोटल चेंज सेविंग पे कितना आया, 1 पे 20% तो 2 पे 40 का, एक और एक्सपेंडिचर पे 1 पे 10% तो 3 पे 30 का। तो टोटल चेंज कितना आ रहा है 70 का। अगर टोटल चेंज 70 का आ रहा है तो 5 पे कितने का आएगा, 14% का। अगर 5 पे 70 का टोटल चेंज आया है तो हर पे वो 14% बटेगा, तो 14% का आ गया। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। हम अब इसको एक तरीके से और करके देखेंगे, जैसे शिफ्टिंग से। वो शिफ्टिंग मेथड होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। तो अगर ये 10 बढ़ रही है, ये 20 बढ़ रही है, तो अगर हम मान लें कि हमारी इनकम भी 10% बढ़ेगी, ठीक है, तो अगर हमारी सेविंग भी 10% बढ़ रही होती तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबसे 10 बढ़ रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारी सेविंग 10% ज़्यादा बढ़ रही है। अगर वो 10% ज़्यादा बढ़ रही है तो टोटल कितना चेंज करेगी, वो करेगी 20 का। अब वो 20 के चेंज को कम कौन करेगा, 20 के चेंज को जाके असर कहाँ दिखाएगा, वो इनकम पे दिखाएगा।
तो इनकम भी बढ़ेगी। अगर इनकम 20 बढ़ेगी तो हर एक को कितने कितने मिलेंगे, अगर 5 को 20 मिल रहे थे तो एक को कितना मिलेगा 4, तो ये हो गया 4%, तो टोटल कितना हो गया 14%। और इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका क्या होता है, एलिगेशन का। और एलिगेशन वाला तरीका हम सीखेंगे जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया है अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो हम 75% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/4। मतलब अगर इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का रेशियो देखें तो अगर इनकम 4 है तो एक्सपेंडिचर 3 है, तो सेविंग कितनी बची, 1 बची। तो अब उसने बोला है कि अगर इनकम 20% इंक्रीज हो जाए, मतलब इनकम पे 20% का इंक्रीज है, एक्सपेंडिचर कितना है 10% का इंक्रीज है, तो सेविंग में कितना इंक्रीज होगा। तो हम इसको वेटेड एवरेज से करते हैं। तो हम देखिए अगर 20% का इंक्रीज है तो टोटल इंक्रीज कितना होगा, 4 पे 20 चौक 80। अगर एक्सपेंडिचर 10% का इंक्रीज है तो टोटल 3 पे कितना होगा, 30। तो 80 होना था पर ये 30 हो रहा, तो 50 को कौन लाएगा, वो होगी सेविंग इंक्रीज होगी। तो अगर वो 50 इंक्रीज हो रही है तो एक पे कितनी हो जाएगी, 50%। तो इसका 50% आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो Raghu spent 80% of his income. If his income increases by 12% and the saving decreases by 10%, then what will be the percentage increase in expenditure? एक्सपेंडिचर पे कितना होगा। तो अब इसे करते हैं, 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अगर इनकम 5 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 4 हो गया, सेविंग कितनी होगी, 1 होगी। तो इनकम कितनी हुई, 12% इंक्रीज हुई और सेविंग 10% डिक्रीज हुई। तो अगर इनकम 12% इंक्रीज हो रही है तो 5 पे कितना चेंज आएगा, 12×5 = 60 का। और सेविंग 10% डिक्रीज हो रही है तो 1 पे कितना चेंज आएगा, -10 का। तो ये 60% टोटल चेंज आना था, वो -10 और होगी। तो एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ना पड़ेगा, 70, ताकि इन दोनों का सम 60 बन जाए। तो अगर वो टोटल 70 बढ़ रहा है तो हर 4 पे कितना बढ़ेगा, 70/4, जो कि कितना हो जाएगा 17.5। 17 चौकी 68 और फिर 2/4 बड़ा। इसको हम एक शिफ्टिंग मेथड से और करके देखें, बिकॉज अगर वैल्यू आसान है तो वेटेड एवरेज काफ़ी ठीक रहता है, बट अब वैल्यू बड़ी आ गई तो हमें शिफ्टिंग मेथड भी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे यहाँ था 5, 4 और +1, तो ये 12 बढ़ रहा था, ये -10 हो रहा था। तो हम मान लें कि ये भी अगर 12 ही बढ़ रहा हो तो कोई चेंज नहीं आता। हम मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर 12 बढ़ रहा है, अगर पर सेविंग भी 12 बढ़ रही होती तो कोई चेंज नहीं आता, बट सेविंग 10 घट रही है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 12 और -10 में डिफरेंस कितना हो गया, 22 का। तो इस 22 के डिफरेंस को कौन कम करेगा, इसके 22 को डिफरेंस को कम करेगा एक्सपेंडिचर 22 ज़्यादा बढ़ गया। अगर एक्सपेंडिचर 22 ज़्यादा बढ़ेगा और वो 4 में बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5, सॉरी। तो टोटल कितना चेंज आ गया, 12 + 5.5 17.5%। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹13500, his monthly expenditure was ₹9000। नेक्स्ट ईयर होगा यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे रुपीज़ में पूछा होता
कि हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी रुपए में, तो हमें इस डाटा की नीड पड़ती है। बट हमें रुपीज में नहीं पूछा हुआ, तो हमें बस इनकी रेशो की ज़रूरत होगी। तो अगर इसे हम सोल्व करें तो 0 से 0 हो गया, 15 निमे और 15 छिक्के और 3 से 2। तो हमारे पास रेशो कितनी आ गई, इनकी रेशो आ गई 3:2। अगर इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 है, और सेविंग कितनी होगी, सेविंग हो गई 1। अब हम देखते हैं कि इनकम कितनी बढ़ जाती है, 14%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है, 7%। तो अगर इस पे वेटेड एवरेज लाए तो 14 1 पे बढ़ रही है, तो 3 पे कितना टोटल आएगा, 42। अगर 7% 1 पे, तो टोटल 2 पे कितने आएगा, 14। तो ये बढ़ना चाहिए था 42, पर ये 14 बढ़ रहा है, मतलब जो 28 की कमी है वो कौन पूरी करेगा, सेम 28 1 पे बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया, 28%। इसका आंसर हो गया। और इसको अगर हम शिफ्टिंग से करके देखें तो अगर ये 3 2 1 है, ये 14 बढ़ रहा है और ये 7 बढ़ रहा है। अगर हम मान ले कि अगर सेविंग भी 7 बढ़ रही होती और इनकम भी 7 होती, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये हमारा आंसर हो जाता। पर इनकम 14 बढ़ रही है, मतलब 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 की वजह से टोटल 21 का चेंज आएगा। टोटल 21 का चेंज आएगा, और वो 21 के चेंज को कौन ख़त्म करेगा, उस 21 के चेंज को सेविंग ख़त्म करेगी। तो ये सेविंग 21 के चेंज को ख़त्म करेगी, और सेविंग कितनी है, 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Sahil spends 87.5% of his income. If the income increases by 11.9% and his expenditure increases by 14.28%, then find his current saving percentage. तो हमें अगर करंट सेविंग परसेंटेज निकालनी है, तो हमें करंट की इनकम भी पता होनी चाहिए और करंट की सेविंग भी पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम परसेंटेज में नहीं कर सकते। तो ट्राई करते हैं इसमें। तो 87.5 की वैल्यू क्या होती है, 7/8। कैसे, 1/8 की कितनी होती है, 12.5। अगर उसको हम 7 से करेंगे 87.5 आ जाएगी। और 11/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9। और 14.28 की वैल्यू क्या होती है, 1/7। अगर हम देखें इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अगर उसकी इनकम 8 है तो वो 7 स्पेंड कर देता है, तो एक्सपेंडिचर 7 हो गया और सेविंग हो गई 1। ठीक है, अब हमें इनकम का 1/9 निकालना है, तो इसका 1/9 निकालना बहुत टिपिकल बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 9 का मल्टीपल बना लेते हैं इनकम का। तो इसको इंटू 9 करेंगे, तो सारी इक्वेशन इंटू 9 करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 72। ये कितना हो गया, 63, और ये हो गया 9। अब अगर ये 1/9 बढ़ा तो ये कितना हो गया, 8 बढ़ गया, तो ये हो गया 80। तो इसके बाद अगर एक्सपेंडिचर 1/7 बढ़ा तो 63 का 1/7 कितना होगा, 9 होगा, तो ये 9 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 72। अगर ये 80 है, ये 72 है, तो सेविंग कितनी रही, सेविंग हो गई 8। तो अगर उसकी इनकम 80 है, उसकी सेविंग 8 है, तो परसेंटेज निकाले तो 8/80 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, जो कि होता है 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो इसमें दे रखा है द इनकम ऑफ राजू इज 4.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। ज़्यादा, हिज इनकम इंक्रीज बाई 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70%। His saving increases by 12,000. Find the difference between initial expenditure and initial saving. तो इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो हम परसेंटेज में जाएंगे तो हमें फिर से
एग्जैक्ट वैल्यू के पास आना पड़ेगा। तो इसलिए हम परसेंटेज में ना जाके इसमें सीधा वैल्यू से सोल्व करने का ट्राई करेंगे। चलो इसको देखते हैं ट्राई करके। 4.49 की वैल्यू क्या हो जाती है, 4/9। इंक्रीज है तो मोर है तो प्लस हो गया, 60% पता ही है। तो हम देखें तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अगर उसकी इनकम उसके एक्सपेंडिचर से 4/9 ज़्यादा है, मतलब अगर एक्सपेंडिचर 9 है तो इनकम कितनी है 13, तो सेविंग कितनी होगी 4 होगी। तो अब हमें 13% का 60% इंक्रीज करना है। तो इसको आसान करने के लिए हम यहाँ जीरो ऐड कर लेते हैं, 2 जीरो ऐड कर लो, 1 जीरो ऐड कर लो, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ 1 जीरो दे रखे तो 1 से काम चल जाएगा। अगर हम 130% का 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130% का 60% कितना हो जाएगा, 13×6 = 78। तो ये कितना हो जाएगा 78 का इंक्रीज आएगा। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 70%, तो अगर हम 90 का 70% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9×7 = 63। तो इनकम कितनी रह गई 70 और 63, 78 में से 63 गया तो 15, मतलब 15 की इसकी सेविंग में इंक्रीज हुआ। और वो इंक्रीज कितना दे रखा है 12,000 का दे रखा है। तो अगर 15 की वैल्यू 12,000 है तो हमसे पूछिए कितनी है, किसकी है, तो हमसे पूछिए इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग की। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना 90 और इनिशियल सेविंग, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 50। तो अब हमें 50 की वैल्यू बतानी है। तो हमें अगर 15 से 50 पे जाना है तो अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करके इंटू 10 कर दे तो हम पहुँच जाएंगे 50 पे। तो 3×5 = 15 इंटू 10 हो गया। तो हम इस पे भी अगर 3 से करके इंटू 10 कर दे तो हमारा हो जाएगा 3×4 और इंटू 10 करेंगे तो 40,000, इसका आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, Geeta saves 18.18% of his income. If her expenditure increases by 14.28% and his income is increased by 20%, then his saving increased by 9,600 rupees. Find his initial income. तो करते इस क्वेश्चन को पिछले की तरह, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर गीता सेव करती है 18.18 क्या 2/11 है, ये क्या होता है, ये होता है 1/7 जो हम पीछे याद करके आए हैं, और ये है 1/5। अगर गीता 11 में से 2 बचा लेती है तो वो स्पेंड कितने करती है, वो 9 को स्पेंड करती है। अब हम अगर देखें इसमें हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर का 1/7 निकालना है और सेविंग उसका इनकम का 1/5 निकालना है, और इसमें निकालना वो बहुत टफ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं 7 और 5 का, जो कि 35 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन में। हम इसे सोल्व नहीं करेंगे बिकॉज जहाँ हमें नीड पड़ेगी हम वहाँ सोल्व कर लेंगे इसको। अब हम देखते हैं, इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 14.28%, तो 14.28% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/7 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको हम देखें तो ये यही तो है, इसलिए मैंने बोला था सोल्व नहीं करेंगे। तो इसका 1/7 होगा तो सीधा 45 हो गया ये, और इनकम इंक्रीज बाय 1/5, तो ये कितना हो गया, इसका 1/5 करेंगे या 7 बचेगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 77। तो सेविंग कितना इंक्रीज हुई, सेविंग इंक्रीज होगी 22, 77 माइनस 45 22 हो गया। और 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9600। अगर 22 की वैल्यू 9600 है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 77 की वैल्यू चाहिए। तो इसका 77 कैसे बना सकते हैं, हम अगर बाई 2 करके इंटू 7 कर दे तो ये 77 बन जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम बाई 2 करके इंटू 7 कर दे तो हो जाएगा ये। तो ये 2 8 और 8 7 56, मतलब 2 जीरो के बाद 6 आएगा। तो वो एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो उसमें दे रखा है द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000%। A spends 95% of his salary and B spends 80% of his salary. If their savings are same,
व्हाट इज ए सैलरी, तो ए की सैलरी पूछी है। तो अगर हम इसको देखें तो 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है 19/20, और इसको कैसे लिख सकते हैं 4/5। अगर हम देखें तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ए की कितनी है, ए की इनकम 20 है तो 19 लगा देता है और 1 को बचा लेता है। अगर बी की देखें, अगर उसकी इनकम 5 है तो वो 4 लगा देता है, 1 को बचा लेता है। इसमें दे रखा जो मेन लाइन दे रखी है वो ये है कि सेविंग्स आर सेम। अगर सेविंग सेम है तो यहाँ पे ऑलरेडी सेविंग सेम है, तो अगर सेविंग सेम हुई तो उनका रेशो कितना हो जाएगा, उनकी सेविंग का रेशो सेम है तो उनकी इनकम का रेशो कितना हो गया, इनकम का रेशो हो गया 20/5, मतलब 4/1। तो अगर टोटल इनकम 5 की वैल्यू दे रखी है 4300, तो 1 की कितनी हुई अपॉन 5, तो 1 की अपॉन 5 होगी, ये कितनी होगी 5 8 40 और 5 6 30। 1 की इतनी होगी तो 4 की कितनी होगी तो इंटू 4 हो जाएगा, तो ये कितनी होगी 0 0 6 चौक 24 8 चौक 32 और 2 इतनी होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें ए इनकम इज 57 1/7% ऑफ बी इनकम एंड ए इनकम इज 525% more than B saving and A saving is 16.66% of B expenditure. If the difference between A saving and B saving is 315, then the average of A and B income क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ना हम रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं ऐसे हम लेके, बिकॉज इसमें बहुत सारी इक्वेशंस को मर्ज कर रखा है। तो इसमें क्या करें, जो क्वेश्चन बोलता है वो करते जाए। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये क्या है 50 + 7/1/7। 50 को कैसे लिखेंगे 1/2, और 7 1/7 को क्या लिखेंगे, ये होता है 1/14। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आया 8/14, जो कि होता है 4/7। ये 4/7 हो गया। अगर इसको देखें, इसको हम तोड़े 500 + 25 में, तो 500 की जगह क्या आ जाएगा 5, और 25 की जगह क्या आ जाएगा 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 21/4 इन मोर है, मतलब प्लस साइन है। और ए की सेविंग कितनी इसकी क्या होती है, ये होता है 1/6। तो अगर हम इसको करने ट्राई करें तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और ए बी, एज इनकम इज 4/7 ऑफ बी। ए की इनकम अगर 4/7 है बी का, तो अगर बी की 7 है तो ए की कितनी होगी 4 होगी। अब क्या दे रखा, ए की इनकम है वो 21/4, मतलब ज़्यादा है 4, 21/4 ज़्यादा, मतलब अगर बी की सेविंग 4 है तो ए की इनकम कितनी है 25 है, पर यहाँ तो ए की इनकम 4 है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटू 25 कर लेते हैं, इसको इंटू 4 कर लेते हैं, तो ये कितनी होगी 16। तो बी की सेविंग कितनी होगी 16 होगी। अगर ये भी इंटू 25 हुआ तो ये भी इंटू 25 होगा। अब अगली इक्वेशन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है 1/6। ए की जो सेविंग है वो बी के एक्सपेंडिचर का 1/6 है, तो एक बी का एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा और उसका 1/6 करना पड़ेगा। और बी का एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, ये कितना हो गया, ये 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। 175 में से 16 गए तो कितना, 175 में से 10 गए 165, और 6 गए तो 159। अगर हम 159 का 6 करेंगे तो वो क्या कहाँ पे जाएगा, वो पॉइंट्स में चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटू 2 कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ऊपर भी इंटू 2 होगा। तो हम 159 इंटू 2 का 6 करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, और ये 3 को काटेगा। कैसे पता चला, बिकॉज 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर उसके सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा तो वो भी 3 से कटेगा। तो 5 + 6 और 9 15, 15 3 से कट रहा तो ये भी कटेगा। तो 3 पंजे और 3 तिया, मतलब जो
ए की सेविंग है वो कितनी आ गई, 53 आ गई। अब पूछा क्या हमसे, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग एंड बी सेविंग, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, वो कितना है 315, मतलब 53 में से 32 गया तो कितना बचा, 53 में से 32 गया तो 21 बचा। अगर 21 की वैल्यू 315 है तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, तो हमसे पूछी है एवरेज ऑफ ए एंड बी। एवरेज ऑफ ए एंड बी, बी कितना होगा 25 चौका 100 200, मतलब ए हो गया 200 और बी कितना हो गया 175 दूनी, मतलब इसका एवरेज निकालना तो इसका हाफ ही नीड होगी और इसके भी हाफ की नीड होगी, तो इसका हाफ हो गया 100 और इसका हाफ हो गया 175, तो 100 और 175 को जोड़ेंगे तो उनकी एवरेज कितनी होगी 275, तो हमें 275 की वैल्यू चाहिए, 275 की वैल्यू चाहिए। 21 की वैल्यू अगर 315 है तो एक की कितनी होगी, 21 एकम 21, तो कितना बस 10 105, 21 पंजे 105 होता है, तो इंटू 15 हो गया, तो इसको इंटू 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 पंजे 75, 5 7 लगे, 15 7 105 और 7 12 11 गया, 15 दूनी 30, तो 41 25, ये हमारा आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, if the income tax is increased by 13% and net income decreased by 7%, find the rate of income tax। तो इससे पहले हमें इनकम टैक्स, नेट इनकम और इनकम में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो होती है इनकम माइनस टैक्स। अगर हम इनकम की फॉर्म में देखें तो ये टैक्स इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा इनकम इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। अब अगर नेट इनकम कांस्टेंट है तो जितनी वैल्यू नेट इनकम की में डिफरेंस आएगा उतना ही टैक्स में डिफरेंस आएगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया अगर इनकम 100, इनकम नेट इनकम 100 है, टैक्स 100 है, तो इनकम कितनी होगी 200 होगी। अगर नेट इनकम 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई मतलब कितनी बढ़ी 10 बढ़ी, तो 110 होगी। तो अगर हमें इसको कांस्टेंट 200 ही रखना है तो ये 90 करनी पड़ेगी, मतलब ये 10 घटेगी 10%। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल को देखें, अगर नेट इनकम 200 है और टैक्स 100 है तो इनकम कितनी होगी 300 होगी। अगर ये 10% बढ़ा तो ये 20 बढ़ा, नेट इनकम 20 बढ़ी तो ये 220 होगी। अगर हमें इनकम को कांस्टेंट रखना है तो हमें 300 ही रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए ये 80 करनी पड़ेगी। तो 80 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 80 करने के लिए हमें इसको 20 घटाना पड़ेगा, मतलब इसको 20% कम करना पड़ेगा। मतलब अगर हम अमाउंट देखें तो इसकी जितनी अमाउंट बढ़ रही है उतनी ही इसकी अमाउंट घट रही है, परसेंटेज चाहे अलग है। तो हम अब इसमें रिलेशन लगाए तो हम देखें कि 200 पर हम देखें कि 10% ऑफ 200 इज इक्वल टू 20% ऑफ 100। तो यहाँ 100 क्या है, यहाँ टैक्स है, 100 यहाँ टैक्स है और 200 यहाँ क्या है नेट इनकम। तो हम देखें अगर हम इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लाए तो n% ऑफ नेट इनकम इक्वल होता है किसके, t% ऑफ टैक्स। तो परसेंट से परसेंट कटा, ऑफ से ऑफ गया, तो अगर ये नेट ये इस साइड आएगा, टैक्स इस साइड आया तो नेट इनकम अपॉन टैक्स कितना हो जाएगा, ये टी तो था, ये एन उस साइड चला जाएगा, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा। मतलब जितना इन्वर्स हो जाएंगे ये नेट इनकम और टैक्स का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो नेट इनकम और टैक्स का रेशियो कितना बनेगा, टैक्स कितना बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है 13%, तो ये इन्वर्स यहाँ आ जाएगा 13। और नेट इनकम डिक्रीज कितनी हो रही है, ये हो रही है 7, तो ये इतना आ जाएगा। और नेट इनकम और टैक्स का सम कितना होता है, वो इनकम होता है, तो कितना ही होगी, वो होगी 20, ये हो गई इनकम। अगर हम
रेट देखे पर इनकम टैक्स का, अगर 20 इनकम पे वो 7 इनकम टैक्स दे रहा है तो ये कितना हो गया, 1/5 अगर 7, 1/20 अगर 5% होता है तो इंटू 7 करेंगे तो 35% हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 18%, द नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 7%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अगर इनकम नेट इनकम की बात करें और टैक्स की रेशियो की बात करें तो टैक्स कितना बढ़ रहा है, 18%, तो क्रॉस में यहाँ आ जाएगा। और नेट इनकम रिड्यूस कितनी हो रही है, 7%, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होता है, इनकम होती है, तो 25 इनकम होगी। अगर आप 25 पे 7 का चेंज आ रहा है, 7 का चेंज आ रहा है तो कितना हो गया, अगर 1/25 4% होता है तो इंटू 7 करेंगे तो 7/25 कितना हो गया, 28%। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।